अप्लाई पे क्लिक करिएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ से फॉर्म को अप्लाई किया जाना है। यहाँ से एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। और आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आकर लॉग इन करना हो दोस्तों, ठीक है। तो आप पहले रजिस्टर पर क्लिक करते हैं और रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, जो भी डेटा फिलअप करिएगा आपका मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड में डिफरेंस और ITI तीनों में अलग किसी पर अगर त्रुटि है तो जल्द से जल्द सुधरवा लीजिए। तीनों का डेटा एक जैसा होना चाहिए। साथ ही अप्रेंटिसशिप इंडिया का जो वेबसाइट है उस पर भी सारा डिटेल सही से फिलअप होना चाहिए, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे नाम इंटर करना है और यहाँ पे आपको नाम का फर्स्ट लेटर, फिर मिडिल लेटर और सरनेम आपको टाइप करना है। यहाँ पे फादर नेम, फिर उसके बाद मदर नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना होगा, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी चूज करना है, इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। रीजन पूछा है किस रीजन का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उसको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा तो मैरिड या अनमैरिड जो होंगे उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी पूछा जाएगा जनरल, SC ST OBC, तो उसको देख करके आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप EWS है तो भी आपको फीस देना पड़ेगा, अगर OBC है तो भी आपको फीस देना पड़ेगा, जनरल है तो भी 100 रुपये का पेमेंट लगेगा दोस्तों। बाकी SC ST और वीमेंस कैंडिडेट के लिए, PWD कैंडिडेट के लिए फीस नहीं देना है दोस्तों। एक सर्विसमैन की बात करें, अगर आप एक सर्विसमैन होंगे तो यस करें, नहीं तो नो करिए। एक सर्विसमैन जो पहले सर्विस किया हुआ उसके लिए है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो डिसेबल नहीं है, किसी प्रकार का आपके शरीर में कोई दिक्कत है तो आप नो कर दीजिएगा। आगे आपके पूछा जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछा जाएगा, शरीर में कहीं कटा छटा या मोल का या किसी तरह कोई पहचान चिन्ह का अगर होगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक और यहाँ पे लिखना होगा तो उसको लिख दीजिएगा पहचान चिन्ह, ठीक है। उसके बाद आप किस से मोबाइल नंबर मांगा जाए तो मोबाइल नंबर इंटर करिएगा और ईमेल ID, ये दोनों सही होना चाहिए और आपका होना चाहिए। अगर आप साइबर कैफे से भरवा रहे हैं तो उससे कहिए कि आपका डेटा डालें यहाँ पे। अब वो आप साइबर कैफे अपना ईमेल ID मोबाइल नंबर डालेगा, फिर आपको परेशानी होगी, मेरिट लिस्ट या किसी तरह कोई सूचना होगी तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, फिर हमको अपडेट करें तभी हो पाएगा। आपको एक बार का ध्यान रखना हो कि आप कहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जबलपुर में, भोपाल में, कोटा में, या WRS कोटा में, या CRWS कोटा, या हेडक्वार्टर जबलपुर में। एक बार अपना मिला लीजिएगा कहाँ पर कितना सीट है, कितना कैंडिडेट के लिए है, कहाँ हमको अप्लाई करना चाहिए, उसके पहले सोच लीजिएगा तब फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करते हैं, मान लो जबलपुर में सेलेक्ट किए तो यहाँ पर हमको दिया जाएगा पोस्ट ट्रेड का नाम आ जाएगा, कौन कौन से ट्रेड होंगे सब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आगे हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करना है। यहाँ पे आपको मैट्रिक का बोर्ड चूज करना है और बिहार चूज नहीं करना, टाइप करना होगा। मान लीजिए बिहार बोर्ड है तो हमको इस यहाँ पे लिखना होगा BSCB पटना, पासिंग ईयर लिखना है और जब पास आउट हुआ है तब का, और रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। अपना मार्कशीट में रोल नंबर देख लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट निकालेगा, सर्टिफिकेट के ऊपर कोने में यहाँ पे लिखा रहता है सर्टिफिकेट नंबर, वो लिख दीजिएगा। और सबसे बड़ी परेशानी आप सभी को यहाँ हो रही थी, कितना नंबर डाले यहाँ पे मैट्रिक में, तो ये देखिए ऑप्टेड मार्क्स से मतलब कितना नंबर आपका आया हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है विदाउट, मतलब बिना एडिशनल सब्जेक्ट के। मान लीजिए जैसे बिहार में क्या है कि 500 नंबर का एग्जाम होता है प्लस 100 नंबर का इंग्लिश होता है, तो यहाँ 100 नंबर नहीं देना है, यहाँ पर 500 नंबर का ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दे दिया गया है, नहीं तो बहुत ही समस्या होती थी। कुछ ऐसे जोन है जहाँ पर आपको 500 इंटू फिलअप करिए तो रिजेक्ट कर दिया, 600 जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो है 600 जरूरी नहीं है। यहाँ पर जो है मतलब मैट्रिक में जो फुल मार्क्स टोटल मार्क्स होता है वही लिखना है, एडिशनल सब्जेक्ट या बेस्ट ऑफ 5 की यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो आपके राज्य मान्यता है वही आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। तो बिहार में जो है 500 मान्यता है, 500 अपलोड करना है तो 500 यहाँ पे चूज करें, ठीक है, टाइप करना है। और यहाँ पर आपको कितना नंबर का, मतलब अगर आपका एग्जाम जो टोटल 500 नंबर का था जिसमें आपको 300 नंबर आया है तो ये 500 यहाँ पे लिखिएगा और 300 जो है यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होने के बाद यहाँ पे ITI का डिटेल फिलअप करना है, ठीक है।
ITI का फिलअप करिएगा और ITI का पासिंग ईयर और ITI का रोल नंबर, ITI सर्टिफिकेट नंबर, ऑब्टेन मार्क्स कितना आया हुआ है परसेंट यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना हुआ था एग्जाम। तो एक बात का और यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सेकेंड ईयर का मार्कशीट सिर्फ अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ईयर और यहाँ पे सेकेंड ईयर दोनों का मार्क्स ऐड होना चाहिए, ठीक है। गलती करिए तो फिर आपको बाद हमसे कांटेक्ट करें, फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मार्क्स आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। कितना परसेंटेज है उसको यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है। उसके बाद आपको काउंसिल पूछा है NCVT या SCVT, क्या पास है या फेल है उसको लिखना होगा। फिर आपका ट्रेड यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, सबसे पहले हम इसको फिलअप कर लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप कर रहे हैं तो अगला स्टेज हमारा एड्रेस डिटेल। हमको यहाँ पे आप एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस है, फिर आपका नाम, गांव का नाम, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस, तहसील का है, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, स्टेट चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो है यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जहाँ रहते गांव और आपका जो पोस्टल एड्रेस है दोनों एक ही जगह का एड्रेस है तो यस कर दीजिए। ये सेम टू सेम उठ करके यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आ जाएगा। फिर अब आपको यहाँ पे एड्रेस पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्यों? ताकि आपका बाद में लॉगिन कर पाइए, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं लॉगिन, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू पूछा जाएगा, जैसे आप एड्रेस फिलअप करेंगे तो प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन पूछेगा और यहाँ पे हम फिलअप करेंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ओके करेंगे और यहाँ पर हमको कैप्चा इंटर करना होगा। कैप्चा इंटर करेंगे और कैप्चा इंटर करने के बाद हमको यहाँ पे कैप्चा जैसे इंटर करेंगे फिर हम यहाँ पे आगे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। पूछा जाएगा कि आपने जो डेटा फिलअप किया सही भरा है, क्या आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं। एक बार देख लीजिए प्रीव्यू अच्छे से, अगर किसी तरह गलती होगा तो आपको फिर से सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तब ओके करिएगा, तब यहाँ पे आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो कुछ गलत हुआ लगता है, प्लीज़ करेक्ट द ब्लू इनपुट एंड सबमिट द डिटेल। सब सही से फिलअप करना है। एक बार हम सही से इसको टाइप कर लेते हैं। जैसे आपका सारा सही होता है तो आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए मिलेगा। तो फोटो देखिए कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से फोटो आपका साफ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। किसी तरह का नाम या किसी तरह कटा छटा नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर एग्जैक्ट में होना चाहिए। 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। JPG में या PNG में होना चाहिए। 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे चूज करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। फिर हमको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर भी हमारा 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमको मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि PDF फाइल अपलोड करना है, 500 KB से कम होना चाहिए। हमको ITI ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो यहाँ पे ITI ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करें 500 KB तक का। और यहाँ पे हम अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जो भी कैटेगरी है। जैसे ST कैटेगरी है तो ST का हमको PDF अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल होते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है, OBC होंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको इसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो पेमेंट के लिए UPI है, UPI नंबर इंटर करके आप पेमेंट इसको कर लिए। पहले हम इसको फोटो और डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट आपका सारा PDF में होगा, बाकी फोटो सिग्नेचर जो है आपका JPG फॉर्मेट में होगा। फिर जैसे सबमिट करेंगे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अगर साइज सही रहा तो और अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप OBC जनरल और EWS होंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी जो होंगे उनको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नोट यू हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट पे, सारा आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट